क्या सच में कांग्रेस की एक गलती के कारण इंडिया का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा श्रीलंका के पास चला गया? मैं बात कर रही हूँ कच्चाथीवू आइलैंड की। इवन रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया है कि कैसे इस एक गलती की वजह से इंडिया के इंटरेस्ट और इंडिया की इंटेग्रिटी वीक हुई है। लेट्स अंडरस्टैंड कि आइलैंड है कहाँ और इसे कब और क्यों श्रीलंका को सौंप दिया गया। इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है कच्चाथीवू। ये एक अनइनहैबिटेड आइलैंड है, मतलब यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है। इंडिया के रामेश्वरम से अप्रोक्सीमेटली 33 किलोमीटर दूर और श्रीलंका से 62 किलोमीटर की दूरी पर यह आइलैंड है। क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स नहीं है, इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट के लिए सूटेबल ही नहीं है। 14th सेंचुरी में ये आइलैंड वॉल्केनिक एक्टिविटी के कारण बना था। इस पर इकलौती इमारत है सेंट एंथनीज चर्च, जिसे 20th सेंचुरी में बनवाया गया था। हर साल यहाँ एक एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे अटेंड करने दोनों ही देशों से क्रिश्चियन प्रीस्ट और क्रिश्चियन लोग आते हैं। सोर्सेज के अकॉर्डिंग अर्ली मिडाइवल पीरियड में इस आइलैंड को श्रीलंका का जाफना किंगडम कंट्रोल करता था, लेकिन 17th सेंचुरी में ये रामनाथ जमींदारी के कंट्रोल में आ गया, जो प्लेस प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है, जिसके बाद ब्रिटिश राज में ये मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया। 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में इसे इंडिया का पार्ट मेंशन किया गया था। अब इंडिया और श्रीलंका दोनों के बीच में कोई वेल डिफाइंड मैरीटाइम बॉर्डर नहीं था और दोनों ही कंट्रीज इस आइलैंड को क्लेम करते आए हैं एज देयर ओन। इन्हीं डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए 1974 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रेसिडेंट सिरिमावो आर्डी के बीच 4 मैरीटाइम एग्रीमेंट्स हुए। इन्हीं में से इंडो श्रीलंकन मैरीटाइम एग्रीमेंट के चलते ये आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया गया। तमिलनाडु के फिशरमैन के लिए ये एरिया काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो रेगुलरली इस एरिया में फिशिंग के लिए जाते थे और श्रीलंका को सौंप देने के कारण उनका लाइवलीहुड काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था। एंड द फैक्ट कि उस टाइम पे तमिलनाडु के स्टेट असेंबली से पूछे बिना ही ये डिसीजन ले लिया गया, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे इंदिरा गांधी के इस मूव के अगेंस्ट। हालांकि इस एग्रीमेंट के अंदर कुछ कंडीशंस रखी गई थी, जैसे कि इंडिया के फिशरमैन उस एरिया के अंदर या उस आइलैंड का यूज कर सकते हैं रेस्ट करने के लिए या अपने फिशिंग नेट्स को सुखाने के लिए, पर उसमें भी फिशिंग राइट्स की कोई बात नहीं हुई थी। इसी के साथ ये भी कंडीशन रखी गई कि इंडिया के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बिना वीजा के उस चर्च को विजिट कर सकते हैं। इवन आज तक तमिलनाडु के लोग और तमिलनाडु की गवर्नमेंट ये ट्राई करती आई है कि उस आइलैंड को वापस से इंडिया का हिस्सा बना लिया जाए। इसीलिए मल्टीपल रिट पिटीशंस भी फाइल की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में कि उस एग्रीमेंट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट के अंदर ये डिक्लेयर किया था कि कच्चाथीवू अब सॉवरेन पार्ट है श्रीलंका का। बहुत बार तमिलनाडु के फिशरमैन इस इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें श्रीलंकन नेवी पकड़ लेती है और बहुत बार इनकी शिप्स को भी कस्टडी में ले लिया जाता है और ऐसी मल्टीपल प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। रिसेंटली तमिलनाडु के बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने एक आरटीआई फाइल की, ये जानने के लिए कि किस बेसिस पे ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया गया, स्पेशली साइटिंग द हिस्टोरिकल एविडेंस कि ये रामनाथ प्रेसिडेंसी के अंडर आता था। पर इस आरटीआई के आंसर में जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए, उनके अकॉर्डिंग 1950 से ही उस टाइम के गवर्नमेंट का स्टैंस इस आइलैंड को लेके काफी वीक था। गवर्नमेंट ने कभी ये ट्राई ही नहीं की कि इसे इंडिया के अंदर शामिल कर लिया जाए। 1961 में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के ये वर्ड्स थे that I attach no importance at all to this little island and I would have no hesitation in giving up our claims to it. I do not like this pending indefinitely and being raised again in the parliament. Clearly shows कि ये आइलैंड उस वक्त की गवर्नमेंट के लिए इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं था। What do you think कि क्या इस आइलैंड को श्रीलंका को सौंप देना इंदिरा गांधी की एक गलती थी? Do let me know in the comment section and for more such informative videos keep following.